प्लैनेट कहते हैं। अब हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसे कह रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है कि मार्स सूर्य की तरफ से चौथा होगा, साथ में यह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में यह अंतिम माना जाता है। यहां पर ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि यहां पर कुछ और भी चीजें हैं जो इसके बारे में हमको जाननी है। सबसे पहला, इस प्लैनेट का जो नाम दिया गया है वो मार्स का रोमन देवता, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं, उनके नाम पर दिया गया है। इट वॉज नोन टू द एनिसेंट ग्रीक एज द एरीज। यह एनिसेंट ग्रीस में एरीज के रूप में जाना जाता था, देयर गॉड ऑफ वॉर। दिस थॉट टू बी बिकॉज ऑफ द ब्लड रेड कलर ऑफ द प्लैनेट। यहां पर याद रखिएगा, इस प्लैनेट का कलर जो है वो ब्लड रेड कलर का है। इसकी वजह से इसे हम लोग युद्ध के कलर के साथ कहीं ना कहीं जोड़कर देखते हैं। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स की अगर बात करेंगे तो चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने भी इसे अग्नि तारा कहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, फायर स्टार के रूप में वो लोग देखते हैं। While ancient Egyptian priest called her, इसे देसर के रूप में कहा जाता था। देसर का मतलब होता है रेड या लाल होना। तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से चीजें हैं। तो यहां पर जब अगर क्वेश्चन हमारा जो एकदम बेसिकली क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में लास्ट कौन होगा। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में हमारा मार्स लास्ट होता है। साथ में अगर देखेंगे, यह लाल ग्रह के नाम से जाना जा रहा है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण इसके ऊपर प्रश्न बनता है। लेकिन अगर यूपीएससी की बात की जा रही है तो ऐसा प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल कम होती है। कारण सीधा सा है, इस प्रकार के प्रश्न अब यूपीएससी नहीं देती है इतने लो लेवल पर। अब यहां पर लेकिन आपको जान के रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में यह कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, जिसमें 2 से 3 पॉइंट एक साथ डाल दिए जाते हैं, तो वहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर आप देखेंगे एक जो होता है पॉइंट वो काफी आसान होता है और वह बहुत ही वेल नोन होता है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स उस प्रकार के यूपीएससी के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। The land mass of Mars and Earth is very similar. ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लैंड मास है हमारा, वो मार्स का और अर्थ का बहुत ही सिमिलर है। डिस्पाइट मार्स बीइंग जस्ट 15% ऑफ द वॉल्यूम एंड 10% मास ऑफ द अर्थ। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे, मार्स बीइंग जस्ट 15% वॉल्यूम और 10% मास है अर्थ का, it is actually has similar land mass because the water covers about 70% of the earth's surface. तो यहां पर याद रखिएगा, वास्तव में हमारे पृथ्वी पर करीब 70% पानी है। यही कारण है, यहां पर जल के कारण ही जीवन का भी अस्तित्व पाया जाता है। जबकि मंगल में अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं जिसमें पानी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां पर याद रखिएगा, मंगल आकाश फिर से बोलेंगे? ठीक है सर, हो गया। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं इसका द सरफेस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मार्स इज अबाउट 37%। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 37% ही पाई गई है पृथ्वी के मुकाबले। दिस मीन्स दैट वन मार्स कुड बी इन थ्योरी जंप 3 टाइम हायर देन यू कुड ऑन अर्थ। क्वेश्चन आजकल इस प्रकार के भी आते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मार्स से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर आप मंगल ग्रह की सतह पर अगर आप जंप करेंगे, तो जितना ताकत में पृथ्वी पर आप 1 फीट उछलते हैं, उतना ही ताकत में आप मंगल ग्रह पर 3 फीट तक जंप कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे यूपीएससी के पैटर्न वाले क्वेश्चन है। तो यहां पर से यूपीएससी के पैटर्न में क्वेश्चन, ये जो 4 मैंने कहा कि या 3 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है, तो एक तो इजी हो जाता है, तो दूसरा इस प्रकार के क्वेश्चन भी जोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा के बारे में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चंद्रमा
के प्रश्न लगभग लगभग कितने बार हो चुके हैं कि यूपीएससी अब उनको करेगी नहीं, तो निश्चित तौर पर अब उसके लिए नए प्लैनेट्स के ऊपर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होगी। अब यहां पर देखेंगे मार्स के ऊपर अभी तक 39 मार्स के मिशन हो चुके हैं, जिसमें से 16 अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द यूएसएसआर, यहां पर सबसे पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस ने इसकी पहल की थी, और सोवियत रूस के द्वारा मार्सनिक 1 नामक सबसे पहला इसके ऊपर अभियान भेजा गया था 1960 में। तो यहां पर याद रखिएगा 39 मार्स के ऊपर मिशन हो चुके हैं। इसमें हमारा भारत का भी एक सक्सेसफुल मिशन है जिसे मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम कहते हैं, और यह सबसे कम लागत पर जाने वाला या सफल होने वाला मिशन में से एक है। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में इसके ऊपर सफलता प्राप्त की है। तो अभी तक आप 16 इसके सक्सेसफुल मिशन को देख चुके हैं, तो 16 यहाँ पर सक्सेसफुल मिशन है। इन 2016 Europe's exobiology on the Mars program will search the planet for sign of the Martian life as well as a study of the surface and terrain of the planets। ट्रेन का मतलब जिस प्रकार का ढलान होता है उसकी बात की जा रही है। मैप पोटेंशियल ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स टू फ्यूचर मैन्ड मिशन टू मार्स। यहां पर याद रखिएगा जो हमारे आदमी के साथ जो मैन्ड मिशन होंगे मार्स के लिए, उसके लिए जरूरी होगा कि जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किया जा सके। तो इसके अध्ययन के लिए ये सारे के सारे मिशन यहाँ पर किए जा रहे थे। यूरोप के द्वारा 2016 में इसका मिशन किया गया है। अब यहां पर देखेंगे द पीस ऑफ मार्स हैव बीन फाउंड ऑन अर्थ। ये एक विचित्र बात है कि कुछ मंगल के टुकड़े भी हमारे पृथ्वी पर पाए गए हैं। इट इज बिलीव दैट ट्रेस अमाउंट ऑफ द मार्टियन एटमॉस्फेयर वेयर विद इन द मेटेरॉइड्स दैट द प्लैनेट इजेक्ट। यहां पर अब संभावना क्या हो सकती है? संभावना यही मानी जाती है कि कहीं ना कहीं किसी यह बाहरी तत्वों के साथ पृथ्वी पर आया होगा। तो यहां पर हम लोग इस प्रकार से भी इस चीज को व्यक्त करते हैं। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा पूरे का पूरा अगर मंगल के टुकड़े पृथ्वी पर पाए गए हैं तो मंगल ग्रह के भीतर अगर बात करेंगे तो उसके वातावरण का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, और किसी प्रकार से यह जो मंगल ग्रह के टुकड़े थे वह कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से निकलकर पृथ्वी पर उल्का पिंडों की सहायता से कहीं ना कहीं वायुमंडल में प्रवेश किए होंगे, और कहीं ना इसी प्रकार से यह आया होगा। तो यहाँ पर काफी लाखों वर्ष का समय है जिसमें ये इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इसके अध्ययन ने वैज्ञानिकों को एक अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की प्रेरणा दी थी, और इसके बाद ही मार्स के प्रति लोगों में काफी ज्यादा दिलचस्पी जगी। तो यहाँ इस प्रकार से यह पूरी की पूरी घटना है। अब यहाँ पर देखते हैं, कभी माना जाता था कि मार्स के ऊपर जीवन है या इंटेलिजेंट लाइफ वहां पर भी होता है, लेकिन बाद में यह धारणा धीरे धीरे खंडित हो गई। दिस केम फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द लाइंस और ग्रुप्स इन द सरफेस कॉल्ड कैंडिली बाय द इटालियन एस्ट्रोनॉमर। यहां पर याद रखिएगा एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जियोनी सियापरेली। तो ये जियोनी सियापरेली के द्वारा इस प्रकार का पूरा डिफरेंट कैनाली या कह सकते हैं सतहों पर देखा गया कि कुछ कैनाल टाइप के चीज बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि नहर से पानी जा रही है। बाद में हालांकि इसके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च किया गया तो पाया गया कि नहीं, ऐसा नहर नाम की कोई चीज नहीं है। यह एक्चुअली पानी के बहाव की वजह से या हवा के बहाव की वजह से यह तैयार हो गया है। तो यहाँ पर यह ऑप्टिकल भ्रम के रूप में आजकल हम लोग इसे देखते हैं। द टॉलेस्ट माउंटेन नोन इन द सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे लंबे माउंटेन की जो पूरे सोलर सिस्टम में हमारे मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसका नाम है ओलंपस। ओलंपस याद रखेंगे 21 किलोमीटर हाइट का है और 600 किलोमीटर के डायमीटर का है।
यह एक वॉल्केनो के रूप में है और यह आपका कई लाख साल पुराना माना जाता है. साइंटिस्ट हैव फाउंड अ लॉट ऑफ रिसेंट एविडेंस ऑफ द वॉल्केनिक लावा व्हिच सजेस्ट ओलंपस मॉन्क में स्टिल बी एक्टिव. संभवतः यह हो सकता है अभी भी यह सक्रिय हो और यह धीरे धीरे यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो. इट इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन द इंटायर सोलर सिस्टम, topped only by the Resevelia central peak of the asteroid Vesta, which is 22 किलोमीटर हाई. यहां पर याद रखिएगा, अगर बात करते हैं सौर मंडल में, तो सौर मंडल का ये लंबे या ऊंचे पर्वतों में से एक है, लेकिन इसी में से एक जो सबसे ऊपर है वह है आपका वेस्टा एस्ट्रॉयड पर, और यह रिया सिल्विया, यहां पर याद रखेंगे रिया सिल्विया, यह सबसे ऊंची चोटी है पूरे के पूरे सौर मंडल में, और यह एक एस्टेरॉयड के ऊपर है. यह 22 किलोमीटर ऊंची है. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए. तो रिया सिल्विया जो कि एक एस्टेरॉयड के ऊपर है आपका, तो याद रखिएगा इसके ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है उसे करीब करीब 22 किलोमीटर का नापा गया है. जबकि हमारे अब क्वेश्चन में यहाँ पर सीधा सा ये भी पूछ सकता है कि 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा कौन है. तो 8 ग्रहों में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ओलंपस मॉन्क्स होगा, लेकिन अगर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में बात करेंगे तो सीधा सा रिया सिल्विया होगा जो कि 22 किलोमीटर ऊंची है. The Mars experiment huge dust storm, the largest in our solar system. यहां पर याद रखिएगा मार्स के ऊपर जो एक्सपीरियंस किया गया है वह ह्यूज डस्ट स्टॉर्म, बहुत धूल भरी आंधियां हैं. द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम में काफी बड़ी हैं. दिस इज ड्यू टू द इलिप्टिकल शेप ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि इसका आकार अंडाकार है, इसकी वजह से ये ज्यादा है, इलिप्टिकल शेप है पाथ अराउंड द सन, और यह पूरे सूर्य के चारों ओर इसी इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है. द ऑर्बिट पाथ इज मोर इलोंगेटेड, जो ऑर्बिट पाथ है वो मोर इलोंगेटेड, काफी लंबा है than many of the other planets, अन्य बाकी planets की अपेक्षा. This oval shaped orbit result in fierce dust storm that cover the entire planet and can last for many months. यहां पर याद रखिएगा ये जो पूरा का पूरा धूल भरी आंधी है यह कई महीनों तक चलती रहती है. तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है. तो यहाँ पर मार्स एक्सपीरियंस ह्यूज डस्ट स्टॉर्म. तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, यह जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगी तो इस प्रकार के पॉइंट्स भी शामिल कर देती है. अब यहाँ पर देखेंगे द सन लुक्स अबाउट हाफ इट्स साइज, हाफ इट्स डज फ्रॉम अर्थ